अपने क्लब का काम खत्म कर मैं घर जा रही थी। बाहर मौसम काफी खराब था, शायद बारिश होने वाली थी। बाहर काफी अंधेरा था और चलते चलते तभी बारिश भी शुरू हो गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी के कदम सुने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं पीछे मुड़ी मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं चलने में तेजी कर अपने घर तक जाने लगी। जब मैं घर पहुंची, खाना खाकर सोने की तैयारी करने चली गई। जब मैं बेडरूम में आई तब बाहर की हल्के हल्के स्ट्रीट लाइट में मैंने किसी की परछाई देखी। वो जो कोई भी था, ठीक मेरे बेडरूम के बाहर ही खड़ा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो एक लड़की थी। उसका हुलिया बड़ा ही अजीब सा था। मुझे उसे इस तरह अपने घर के बाहर देख डर सा लगने लगा। वो मेरे बेडरूम की खिड़की तक आकर खटखटाने लगी। बारिश होने की वजह से वो पूरी भीगी लग रही थी। शायद उसे बारिश से बचने के लिए अंदर आना था, मगर मैं किसी अनजान इंसान को इतनी रात गए अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी। मैंने डरते हुए उससे सर हिलाकर मना कर दिया, मगर वो तो जैसे बार बार खिड़की खटखटाए ही जा रही थी। मैंने उससे फिर से मना किया कि कहीं और चली जाओ, मगर उसके खटखटाते हुए उसके चेहरे पे गुस्सा था। वो अपने दांत दिखा गुस्से से खिड़की पे हाथ मारे जा रही थी। उसे इस तरह देखकर डर सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खिड़की ही तोड़ देगी। अचानक खटखटाते हुए ही वो वहां से चली गई। मैं खिड़की के पास गई तो वो अब वहां पर नहीं थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे उस लड़की के लिए भी बुरा लग रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। जब मुझे यकीन हुआ कि वो वहां से चली गई है तब मैं थोड़ा शांत हुई। उसके बाद मैंने बेडरूम की लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन तभी मेरे बेडरूम की खिड़की पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज़ आई और एक बड़े से पत्थर से विंडो का कांच पूरी तरह से टूट गया। मैं अपने बेड पर लेटे लेटे चीखने लगी। उसी के साथ मैंने देखा कि वही लड़की किसी जानवर की तरह घुराते हुए विंडो से अंदर आ रुक गई। वो मेरी तरफ देखते हुए घबरा रही थी। मैं अपनी फटी आंखों से बाहर चमकती बिजली की रोशनी में उसे साफ देख सकती थी। उसने एक सफ़ेद टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। वो पक्का कोई इंसान तो नहीं थी। मेरी तरफ घुराते हुए वो दौड़ते हुए मुझ पर कूद गई। उसके मुझ पर नाखूनों से अटैक करने के साथ ही मैंने एक तेज अलार्म की आवाज़ सुनी और मेरी नींद टूट गई। इसी के साथ डॉक्टर ने मुझसे कहा, हे जॉय, वक्त हो गया आपकी हेलुसिनेशंस की बिल्स लेने का। ये कहानी मेरी एक दोस्त ने मुझे बताई थी। ये उन्हीं के गांव में हुआ था। एक बूढ़े अंकल आंटी उनके ही पड़ोस में रहते थे। एक दिन सुबह बदकिस्मती से वो बूढ़ी औरत मर गई और दादाजी, जिन्हें मेरी फ्रेंड दादाजी कहकर पुकारती थी, वो अकेले ही रह गए। उस सुबह उनके पड़ोस में काफी लोग दादी जी के फ्यूनरल में आए हुए थे और कुछ रिश्तेदार उन्हीं दादाजी के यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक भी गए थे। एक रात की बात है, जब सब सो रहे थे, दादाजी ने सुना कि जैसे कोई उन्हें बाहर से आवाज देकर बुला रहा है। जब वो जागी तो उन्हें सामने एक आदमी दिखाई दिया और उसने कहा, अरे जागो काका, सुबह के 5 बज गए। हमें आज खेतों में बहुत सा काम भी करना है, चलो उठो उठो। दादाजी ने कहा, अरे रामदीन, तुम आ गए बेटा, आया भाई। और दादाजी अपनी चारपाई से उठकर अपना गमछा लेकर उसके पीछे पीछे चल दिए। बाहर काफी अंधेरा छाया था और वो आदमी चुपचाप दादाजी के आगे आगे चल रहा था। जब दादाजी थोड़ी दूर निकल आए तो उन्हें एहसास हुआ कि बाहर तो इतना अंधेरा और कोहरा है जैसे रात के 2-3 बज रहे हो। और ये रामदीन मुझे इतनी रात गए क्यों उठा लाया। वो सोच ही रहे थे कि सामने चल रहा वो आदमी अचानक औरत का रूप लेने लगा। वो दादी जी थी। उन्होंने अपनी ही आवाज में कहा, बूढ़ा, मैं तुझे लेने आई हूँ। इतना सुनते ही दादाजी समझ गए कि ये दादी जी का भूत है और अगर मैंने देरी की तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। दादी जी का भूत उनके सामने खड़ा होकर अजीब अजीब हरकतें किए जा रहा था। कभी वो हिलती तो कभी बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती। दादाजी को ऐसा लग रहा था
जैसे कि वो किसी जानवर की तरह बिहेव कर रही हो। उसके बाद दादाजी ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और अपनी धोती वहीं उतार दी ताकि वो वहां से तेजी से भाग सके। वो जितनी तेजी से हो सके भागने लगे। उन्होंने पीछे से दादाजी के जानवरों की तरह घुराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे पीछे कोई बहुत तेज दौड़ रहा है। उस रात तो वो भागते हुए अपने घर लौट आए, मगर अगली सुबह जब वो उठे तो सबसे पहले उस जगह गए जहां उन्होंने अपनी धोती छोड़ी थी। वहां पहुंचकर वो बस इतना ही देख पाए कि उनकी धोती के सैकड़ों टुकड़े बिखरे जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उन पर निकालना चाहा हो। वो वहीं खड़े जम गए कि अगर रात गए वो रुककर वापस ना भाग आते और दादी जी के भूत के पीछे पीछे चले जाते तो ना जाने उनके साथ कल रात क्या होता।